Hello, kids. Today I'm going to discuss the topic keeping clean, take a bath from the chapter. कौन सा चैप्टर है ये मैं बता देती हूँ आप लोग को. चैप्टर केयरिंग फॉर आर बॉडी. इस चैप्टर का मैं जो टॉपिक है कीपिंग क्लीन टेक अ बाथ वो मैं डिस्कस करूँगी और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ टीथ एज वेल एज केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, केयर ऑफ हैंड एंड फीट, ये सारे टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है और उसमें आप जा कर के डिस्कशन देख सकते हैं. ऑल राइट. और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स बिगिन. कीपिंग क्लीन टेक अ बाथ. अब हमें खुद को कैसे क्लीन करना है तो वो हम पढ़ेंगे. ऑल राइट. खुद को हमें कैसे क्लीन करना है, कैसे हमें खुद की बॉडी को फिट रखना है. ऑल राइट. सो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स. एज यू नो जर्म्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं. वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज. ठीक है. सो मिलियंस ऑफ जर्म्स ग्रो एंड लिव इन आवर बॉडीज. तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जर्म्स जो होते हैं ना वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. कुछ तो हार्मफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं. दे आर लाइक इनविजिबल थिंग्स रेडी टू स्ट्राइक. तो जो जर्म्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं और एकदम रेडी होते हैं. जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं ना वो एकदम रेडी होते हैं आपको बीमार पहुंचाने के लिए कि कैसे हमें मौका मिले हम इसके अंदर जाएं और इसको हम बीमार करें. Isn't it? Some germs can make us sick, but we have the power to fight them. कुछ जर्म्स होते हैं वो हमें सिक तो ज़रूर बनाते हैं, कोशिश करते भी हैं, वो हमारे अंदर आ भी जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बीमार पड़ जाए. लेकिन कुछ ऐसे हमारी बॉडी में होता है, एक WBC होता है जो कि इस जर्म से वो फाइट करता है और इस जर्म्स को हरा देता है. फिर हम सिक नहीं हो पाते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं. द सीक्रेट इज़ क्लीनलीनेस. अब क्या होता है अगर हम बॉडी को क्लीन रखेंगे तो भी हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं. वी मस्ट टेक अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. तो हम किस तरीके से खुद को क्लीन रख सकते हैं? हम डेली बात करें. किसके साथ बात हमें करना है? सोप एंड वाटर के साथ. विथ क्लीन वाटर से हम डेली नहाएं तो जर्म्स ग्रो क्विकली इन स्वेट. तो जर्म्स जो होता है अगर हमारी बॉडी में स्वेट है तो वो बहुत जल्दी उसमें जर्म्स ग्रो करता है. हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली विथ अ गुड शैम्पू. और हेयर को भी प्रॉपरली हमें वॉश करना चाहिए अच्छे शैम्पू के साथ. इट शुड बी ब्रश्ड और कोम डेली टू रिमूव द डस्ट स्टिकिंग टू इट. और डेली हमें अपने बालों को कोम करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे बाल में अगर कोई भी डस्ट वगैरह होगा तो वो कोम से निकल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग फिट एक्सरसाइज डेली. अब हमें खुद की बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करना? हमें डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है. डू यू गेट इनफ एक्सरसाइज? ट्राई टू मेक एवरी डे एन एक्टिव डे. चूज द एक्टिविटीज यू लाइक टू डू. Exercise makes your heart and lungs strong and boost your energy levels. तो अब क्या अगर आप एक्सरसाइज डेली नहीं कर रहे हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है या कोई ऐसी एक्टिविटी आप चूज़ करिए जिसमें कि आपकी बॉडी का यूज़ हो रहा है. फिज़िकली आपकी बॉडी उस वर्क को कर रही है. उससे क्या होता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है हमारे हार्ट और लंग्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ने लगता है. हमारे अंदर बॉडी का जो स्टेमिना है वो भी बढ़ने लगता है. उससे क्या होगा हम जल्दी जल्दी थकेंगे नहीं. रनिंग, डांसिंग, राइडिंग और बाइसाइकिल एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस. ठीक है. अब अगर आप रनिंग कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं, राइडिंग, आप बाइसाइकिल कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी एक एक्सरसाइज का काम करता है. ऑल राइट. इन सब चीज़ों से भी हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है और हमारे ये स्टेमिना बढ़ता है हमारे बॉडी का. दे बिल्ड आ
स्ट्रेंथ एंड योर मसल्स कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं ना वो टायर्ड नहीं होते और हम लोग लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं। Climb up the stairs instead of taking the lift and you will get some exercise every day। ठीक है, और हम लोग अगर हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर हम किसी बिल्डिंग में ऐसे रहते हैं कि हमारा सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर में घर है, तो हम क्या करें, हम लिफ्ट को अवॉइड करें, हम लोग वॉकिंग करें, हम लोग स्टेयर्स के थ्रू हम लोग अपने घरों पे जाएं, इजंट इट। तो ये भी एक एक्सरसाइज का काम होता है। Walking to nearby places also cuts down an air pollution caused by using a vehicle। अब अगर हमें आसपास कहीं जाना है तो हम व्हीकल का यूज़ ना करके हम वॉक करके जाएं या हम साइकिलिंग करके जाएं। ठीक है, तो इससे हमारी एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरी क्या होगी, हम पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम व्हीकल यूज़ करेंगे तो नेचुरली पॉल्यूशन होगा। अब जब हम लोग व्हीकल का यूज़ नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन कहाँ से होगा। तो इससे दो फायदे होगा, एक तो हमारी बॉडी बन गई और एक हमने पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया। टर्न अप द म्यूजिक, जंप एंड डांस टू इट। इट डज नॉट मैटर हाउ यू डांस एज लॉन्ग एज यू मूव टू द म्यूजिक। और आप क्या कर सकते हैं, फ्री टाइम में म्यूज़िक ऑन करिए और फिर डांस करिए, जंप करिए, डांस करिए। ठीक है, उससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ रहा है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर डांस आता है तभी आप डांस कर सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको डांस नहीं भी आता है फिर भी एटलीस्ट आप जंप तो कर सकते हैं, हैंड्स तो हिला सकते हैं म्यूज़िक में। तो ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है और हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग हेल्दी, फाइटिंग जर्म्स इन द किचन। अब हम किचन में जो जर्म्स होते हैं ना उससे हम कैसे बच सकते हैं, हाउ वी कैन गेट रिड फ्रॉम द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द किचन। Our health depends on not just what we eat but also how we eat our food. It is important to eat healthy by keeping some rules in mind। अब इसमें बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हम कैसे खा रहे हैं, कहाँ से हम उठा रहे हैं फूड को, ये भी मैटर करता है, इज़न्ट इट। अगर हम ओपन फूड खा रहे हैं, वो फूड जो कि कवर्ड नहीं है, या हमने जैसे एप्पल खाया, एप्पल हमने हाफ खाया और हाफ हमने ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे किचन के रख दिया। ठीक है, सुबह हमने एप्पल कट करके खाया और उसको हमने किचन के प्लेटफॉर्म पे रख दिया एप्पल। शाम के समय हमने उसी एप्पल को उठाया और खा लिया। ठीक है, एप्पल तो हेल्दी है, आपने एप्पल खाया, दैट इज़ गुड, लेकिन आपने कटा हुआ एप्पल, अनकवर्ड एप्पल खाया, वो रॉन्ग है, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं माइंड में जो कि आपको रखने हैं। फूड सेफ्टी रूल्स, we must be careful not to eat cut fruits or drink fruit juices with ice kept in unclean conditions or eat uncovered food from roadside vendors। ये देखिए, कट फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, रखा हुआ पुराना ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, या रोड साइड में कुछ खा रहे हैं और वो फूड कवर्ड नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। Flies sit on these food items and make them unfit for eating। तो क्या होगा, खुले हुए फूड में क्या होगा, अनकवर्ड फूड में क्या होता है, फ्लाइज आके बैठती हैं और उनकी वजह से हमारे फूड जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, उसमें जम्स आ जाता है, और वही जब हम खा लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, इज़न्ट इट। डू नॉट कीप कुक्ड फूड आउटसाइड फॉर टू लॉन्ग। जम्स ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड कैन स्पॉइल फूड। अब मम्मा ने खाना बनाया और थोड़ा सा खाना बच गया तो उसको बाहर नहीं रखना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक खाने को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, खाना ख़राब हो सकता है। ऑल राइट, उसमें जर्म्स बैठ सकते हैं, खाना ख़राब हो सकता है और फिर हमने उसी खाने को खा लिया दोबारा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बचे हुआ खाने को तुरंत हमें क्या करना चाहिए, फ्रिज में रख देना चाहिए। ओके, अच्छे से रेफ्रिजरेट द लेफ्ट ओवर्स इमीडिएटली। तुरंत बचे हुए खाने को हमने
फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। ऑलवेज कवर फूड आइटम्स केप्ट आउटसाइड, और अगर बाहर हम कुछ ऐसा फूड आइटम्स रख रहे हैं तो उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। हीट द फूड बिफोर ईटिंग, और जब हम फ्रिज से खाना बाहर निकालते हैं खाने के लिए या रखा हुआ फूड हम खा रहे हैं तो उसको हमें हमेशा गर्म करके खाना चाहिए। नेवर टेस्ट फूड विच यू थिंक इज़ स्पॉइल्ड, इफ़ यू आर नॉट श्योर डू नॉट ईट। अब आपको लगता है कि ये वाला खाना खाएं कि ना खाएं, ये तो मेरा कल का बचा हुआ खाना रखा था मैंने फ्रिज में, खाएं कि ना खाएं। चलें एक बार उसको टेस्ट करके देखते हैं, अगर अच्छा टेस्ट होगा तो खा लेंगे और ख़राब होगा टेस्ट तो फेंक देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाउट है कि ये खाना ख़राब हो गया है तो आप मत खाइए। ओके। सो वाटर सेफ्टी रूल्स। अब वाटर के सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? ये तो अभी हमने फूड के सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए कि किस तरीके से हमें फूड खाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा फूड नहीं खाना चाहिए। अब वही सेम थिंग वाटर के साथ भी होता है कि हमें वाटर कैसा पीना चाहिए, उसे खुला कर छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। So boiling water for 15 to 20 minutes kill the germs present in it. अब वाटर को अगर हम 15 to 20 मिनट्स अगर बॉयल करके कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब किल हो जाते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ये बहुत ही सेफ होता है पीने के लिए। ये ऐसा पानी बहुत ही सेफ होता है, very safe for drinking. Water should always be covered and protect it from germs, और water को हमें हमेशा cover करके रखना चाहिए। When we keep ourselves clean and hygienic, we not only stay healthy but it also makes us feel good. अब अगर हमने खुद को क्लीन और हाइजीनिक रखा है तो क्या होगा, हम उससे हेल्दी तो होंगे ही होंगे लेकिन हमें एक अच्छी फीलिंग भी आएगी। ओके, वी फील गुड ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स अदर्स स्टे हेल्दी बिकॉज इफ़ वी आर क्लीन वी डू नॉट स्प्रेड जर्म्स टू अदर्स। अब अगर हम हेल्दी हैं तो उससे क्या होगा, हम दूसरों को भी हेल्दी कर रहे हैं, हम उनको भी बचा रहे हैं। कैसे? अगर हमारे पास जर्म्स, अगर हम सपोज़ करिए आपने बात नहीं लिया फ्यू डेज से, ठीक है, आपके ऊपर जर्म्स है, जर्म्स आ जाएगा, स्वेट आपकी बॉडी में बहुत स्वेटिंग होगी और उसमें जर्म्स जमा हो जाएगा। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपने उसके साथ हैंड शेक किया, इज़न्ट इट, तो वो जो आपकी बॉडी के जो जर्म्स है वो उसको भी चले जाएंगे, इज़न्ट इट। तो आप तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में आपने अपनी बीमारी दूसरे को भी दे दी, ठीक है। लेकिन अगर आप साफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तो आपसे मिलने जो भी आएगा तो वो भी, उसको भी कोई भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी, इज़न्ट इट। सो इन दिस वे गाइस, आज हमने ये जो चैप्टर है केयरिंग फॉर आवर बॉडी, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे पहले इस चैप्टर का मैंने इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड करे हैं, आप उसमें से जाके पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो गैस, अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।